हाँ, राक्षसी का भी है, जो अपनी दुष्टता के लिए प्रख्यात हुई। शूर्पणखा रावण की बहन होने के साथ ही उसके विनाश का कारण भी बनी। वह महान ऋषि विश्रवाव कैकसी की पुत्री थी। यह उस समय की बात थी जब प्रभु श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी पंचवटी में रहते थे और शूर्पणखा दंडकारण्य वन में विचरण किया करती थी। एक दिन विचरण करते हुए वह पंचवटी पहुंची, जहां प्रभु श्री राम जी के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई और फिर सुंदर रूप धरकर उसने प्रभु के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। परंतु प्रभु ने उसकी याचिका को ठुकराकर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया, लेकिन लक्ष्मण जी ने भी उसके प्रस्ताव को नहीं स्वीकारा। उल्टा उसे एक उपहासजनक बात कह दी, जिसके उपरांत बुरी तरह क्रोधित होकर शूर्पणखा अपने असली राक्षसी रूप में प्रकट हो आई, जिसे देख सीता जी भयभीत हो गई और फिर प्रभु के इशारे पर लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी, जिससे अपमानित होकर वह सीधा भाई रावण के पास पहुंची और उसे बहुत प्रकार से खरी खोटी सुनाई तथा उसके सामने सीता जी के रूप सौंदर्य का वर्णन करके उसके मन में लालच पैदा की। अपने राक्षसी स्वभाव के फलस्वरूप रावण ने फिर सीता जी का हरण किया और श्री राम जी को प्रत्यक्ष रूप से युद्ध की चुनौती दी, जिस युद्ध में रावण प्रभु के हाथों मारा गया। हालांकि रावण वध के पीछे शूर्पणखा के दिए आपको कारण माना गया, जिस प्रसंग के अनुसार दैत्य कालकेय के पुत्र विद्युतजिता के साथ शूर्पणखा का विवाह संपन्न हुआ था, जो बड़ा प्रतापी व दैत्यों का राजकुमार था। परंतु विश्व विजय की चाह रखने वाले रावण ने एक युद्ध में विद्युत जिह्वा को मार डाला, जिस कारण शूर्पणखा ने अत्यंत क्रोध में मन ही मन रावण को यह श्राप दिया था कि मेरे कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। आखिरकार पंचवटी में शूर्पणखा के द्वारा किया गया वह अनुचित कार्य ही रावण की मृत्यु का मार्ग बना।